तमिलनाडु में पीएम मोदी ने की चुनावी जनसभा, कहा डीएमके राज्य में तमिलनाडु में विकास की उम्मीद नहीं। बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा हमारा बंगाल पिछड़ गया है। अरुणाचल चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र, 25,000 नौकरी और 400 रुपए में एलपीजी सिलेंडर का किया वादा। अखिलेश यादव ने जारी की विजन डॉक्यूमेंट, कहा 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराएंगे। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों का मामला, 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी, राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी से जवाब की मांग। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिणी राज्य तमिलनाडु पहुंचे हैं। तमिलनाडु के वेल्लोर में पीएम मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि वेल्लोर में ब्रिटिश शासन के दौरान हुई क्रांति जैसी एक क्रांति देखने को मिली और इस राज्य में अब पहले जैसा विकास नहीं। हमें मिलकर इस 21वीं सेंचुरी में अपने भारत को, अपने तमिलनाडु को विकसित बनाना है। बीते 10 वर्षों में एनडीए की सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेवलप भारत की फाउंडेशन तैयार की है। आपको याद होगा 2014 के पहले भारत को कैसी नजर से देखा जाता था। हमारी इकोनॉमी वीक थी, देश में बिग या स्मॉल डिसीजंस ही नहीं होते थे, केवल स्कैम्स की खबरें आती थी। जब भी अखबार खोलो स्कैम, जब भी नेता का नाम सुनो स्कैम। भारत के बारे में कहा जाता था कि भारत की इकोनॉमी कभी भी फेल हो सकती है, हिंदुस्तान इकोनॉमिकली डूब जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा 2022 में भूपति नगर में एक बम धमाका हुआ था जिसमें 3 लोग मारे गए थे। मुझे एक बात बताएं कि बम धमाका करने वालों को मजबूती से जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए या नहीं। हाईकोर्ट ने इसकी जांच एनआईए को सौंपी और ममता दीदी एनआईए के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों को बचाना चाहती है। पूरा देश विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारा बंगाल पिछड़ गया है। घाट के भाई बताए मुझे, जहां तक घुसपैठ चालू है, बंगाल सशक्त हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है क्या? घुसपैठ बंद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जोर से बोलो, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या ममता दीदी घुसपैठ बंद करेगी क्या? करेगी क्या? वो घुसपैठ बंद नहीं करेगी, क्योंकि वो घुसपैठिए ही तो उनकी वोट बैंक है या नहीं है? तो घुसपैठ बंद कर सकते हैं नरेंद्र मोदी, और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। भाई और बहनों, आसाम की समस्या घुसपैठ की ऐसे ही थी। आसाम की जनता ने निर्णय किया, भाजपा की सरकार बनाई, और अब आसाम बॉर्डर से एक भी व्यक्ति घुसपैठ नहीं कर सकता। घुसपैठ को हमने बंद कर दिया है। और मैं आपको मोदी गारंटी कहने आया हूं, 30 सीटें पार करा दो, बंगाल में भाजपा सरकार बना दो, परिंदा भी पैर नहीं मारेगा किसी। भारतीय जनता पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने घोषणा पत्र जारी किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू भी मौजूद रहे।
सपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी मुख्यालय में अखिलेश यादव ने पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। 20 पन्ने के घोषणा पत्र में सपा ने कई मुद्दों का जिक्र किया है। सपा का घोषणा पत्र जारी होने के बाद अखिलेश यादव ने पत्रकारों से कहा कि इस साल 2025 तक जातिगत जनगणना कराएंगे, पेपर लीक से मुक्ति दिलाएंगे, किसान को सभी फसल पर MSP स्वामीनाथन फॉर्मूले के तहत दिलाएंगे। समाजवादी पार्टी मानती है कि किसानों को MSP दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के विवादित विज्ञापन केस में बाबा रामदेव और बालकृष्ण के दूसरे माफीनामे को खारिज कर दिया है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच ने पतंजलि के वकील विपिन सांघी और मुकुल रोहतगी से कहा कि आपने जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है, कार्रवाई के लिए तैयार रहें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केंद्र से खत आता है कि आपके पास मामला है, कानून का पालन कीजिए। 6 बार ऐसा हुआ है, बार बार लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर चुप रहे, इसके बाद जो आए उन्होंने भी यही किया। तीनों अफसरों को तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।